हरियाणा का चौटाला परिवार एक बार फिर राजस्थान में पूरी शिद्दत से अपनी सियासी जमीन तलाश रहा है। करीब 2.5 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी के चलते चौटाला परिवार और उनकी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के कार्यकर्ता एक्शन मोड में हैं। सत्ता पावर का हिस्सा बनाने के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला और उनके भाई दिग्विजय सिंह चौटाला भी दल बल सहित उन क्षेत्रों में सक्रिय हुए हैं जहां जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के लिए संभावना है। दूसरी पारी खेलने आए चौटाला परिवार ने सीकर को केंद्र बनाया है। इसके पहले 90 के दशक में किसान नेता चौधरी देवीलाल ने भी यहां दस्तक दी थी। तब सीकर को देश की सियासत का प्रमुख केंद्र बनाया था। उस समय पंजाब में चुनाव न होने के कारण कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेता और लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ सीकर से लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे। वो वाकया 1984 का है और अपनी वाकपटुता से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर वो फिर से लोकसभा अध्यक्ष बने थे। इस दौरान जाखड़ की चुनाव लड़ने की शैली जो थी वो यहाँ के लोगों को खासी पसंद आई थी। इसके बाद एक सियासी घटनाक्रम के बाद जीजा साले के बीच में मुकाबला हुआ और ताऊ ने बलराम जाखड़ को शिकस्त दी। ये बात 1989 की है। हरियाणा की कदावर नेता चौधरी देवीलाल ने जाखड़ को उन्हीं की कर्मस्थली सीकर में चुनाव लड़ने की चुनौती दी। चुनाव दंगल में रिश्ते में जीजा साले के आमने सामने खड़े होने से सीकर संसदीय क्षेत्र हॉट सीट में शुमार हो गया। चुनौती देकर आए जीजा चौधरी देवीलाल ने जाखड़ को सीकर की राजनीति से विदा कर दिया, लेकिन जाखड़ के सक्रिय रहने से पंजाब के नेताओं का आना जाना जारी रहा। डॉक्टर जाखड़ फिर चुनाव जीते और देश के कृषि मंत्री बने। तब तक ताऊ यानी देवीलाल का कुनबा अपने राज्य में वापस जा चुका था। 3 दशक बाद चौटाला का परिवार एक बार फिर राजस्थान आया है। इस बार वो किसी को चुनौती देने नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी लेने आया है। हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन के बाद यह परिवार अपनी पार्टी को राजस्थान में स्थापित करना चाहता है, परंतु यहाँ बड़ा सवाल ये है कि भाजपा हरियाणा की तर्ज पर यहाँ जेजेपी से गठबंधन करेगी या फिर चौटाला खानदान को अपने ही दम पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसी बीच 25 सितंबर को किसान विजय सम्मान दिवस के रूप में जेजेपी का शक्ति प्रदर्शन होना है। दरअसल राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गठबंधन होने पर ही जेजेपी की प्रभावशाली मौजूदगी मुकम्मल हो सकती है। अलबत्ता सत्य ये भी है कि भले ही चौटाला परिवार सियासत के अखाड़े के सारे दाव पे जानता हो, लेकिन उनके पास ताऊ जैसी शोहरत नहीं है। चुनावी मौसम में चौटाला परिवार 25 सितंबर को सीकर में ताऊ की 110वीं जयंती मनाने जा रहा है। किसान विजय सम्मान दिवस के रूप में जयंती मनाकर उनकी यादों को जिंदा कर अपनी सियासत में प्राणवायु फूंकने का प्रयास किया जा रहा है। इसे जेजेपी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा सकता है। ताऊ की जयंती समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए हरियाणा से भारी तादाद में जेजेपी कार्यकर्ता इन दिनों इलाके में सक्रिय हैं। बहरहाल चौटाला परिवार के दोनों भाई दुष्यंत और दिग्विजय पूरी शिद्दत के साथ राजस्थान में अपने परिवार के अतीत को दोहराने में लगे हैं। अब देखना होगा कि हरियाणवी राजनीति शेखावटी को रास आती है या नहीं। और अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।